सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में, ठीक है। तो उसका हमने आज टॉपिक पढ़ा था स्टेम के बारे में, ठीक है। और स्टेम का थोड़ा सा जो टॉपिक रह गया था वो आपका बचा हुआ था, तो आज हमने उसको भी कवर किया है। तो द स्टेम आल्सो कैरीज वाटर टू द लीव्स। और स्टेम आपको मैंने बताया था, आपको डायग्रामेटिकली में भी बताया था कि स्टेम किसको कहते हैं। और द स्टेम आल्सो कैरीज वाटर टू द लीव्स, तो मतलब स्टेम होता है आपका तना, और जो तना होता है वो पत्तों तक जो है वो पानी कैरी करता लाता है, ठीक है। द वाटर एब्जॉर्ब बाई रूट्स ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम टू द लीव्स। और जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट्स, और ट्रैवल थ्रू द स्टेम टू द लीव्स। और ट्रैवल मतलब पानी को ऑब्जर्व कौन करता है, रूट्स। लेकिन पानी कहाँ से चलकर आता है, तो वो स्टेम से चलकर जाता है पत्तों तक, ठीक है। सिमिलरली द स्टेम कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो क्या है कि जैसे कि द स्टेम कैरीज द फूड मेड बाय, तो जो स्टेम होता है वो खाना कैरी करता है और बनाता भी है, किसके द्वारा, लीव्स के ज़रिए वो खाना बनाता है। एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फिर पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट को, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को वो खाना पहुंचाता है, कौन, लीव्स। इन प्लांट्स लाइक द शुगर कैन एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इज इन द स्टेम। जैसे कि हम प्लांट्स में बात करते हैं शुगर कैन की, तो शुगर कैन जो होता है वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करता है स्टेम के अंदर, ताकि प्लांट्स को कभी भी फूड की नीड पड़ती है तो वो फूड उसको आराम से दे सकता है। इन प्लांट्स लाइक द पोटैटो एंड द जिंजर। अब हम बात करते हैं उन प्लांट्स की, जैसे आपका आलू आता है और आपका जिंजर आता है, ठीक है। एंड द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड द स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड। तो ये क्या करते हैं, इनके जो फूड स्टोर होता है तो वो अंडरग्राउंड में होता है। मतलब आपका जिंजर और पोटैटो का जो मतलब स्टोर होता है, मतलब ये फूड स्टोर कहाँ करते हैं, वो अंडरग्राउंड करते हैं, क्योंकि इनके बड्स जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर ही निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। इसलिए वो अपना खाना अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं। द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड एक्स्ट्रा स्टोर एक्स्ट्रा फूड, एंड दैट्स वाई वी ईट द स्टेम ऑफ शुगर कैन पोटैटो एंड जिंजर। और इसलिए हम क्या है, हम शुगर कैन, पोटैटो और जिंजर की जो स्टेम है उसको खाते हैं हम, ठीक है। तो आपके लेफ़्ट साइड में देखो, हमने शुगर कैन और जिंजर की पूरा वो फूड स्टोर कैसे करते हैं, अंडरग्राउंड कैसे होते हैं, ये आपको दिया है, दे के रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे लीफ। तो लीफ और लीव्स में कोई फ़र्क नहीं है। लीफ आपका पत्ता होता है, पत्ते के बारे में आपने पढ़ना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट इज़ द लीफ। तो प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो लीफ है, ठीक है। अगर लीफ हमारा पौधे के अंदर, मतलब कोई भी प्लांट होगा उसका अगर लीफ नहीं होगा तो हमारा प्लांट बेकार होगा, क्योंकि लीफ जो होता है वो ही खाना स्टोर करता है, वो ही कैरी करता है, और कोई पार्ट्स जो हैं वो खाना कैरी नहीं करते हैं। मोस्ट लिविंग प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। और ज़्यादातर आपने जो है लिविंग प्लांट, जितने भी जानदार प्लांट्स होते हैं उनके आपने ग्रीन पत्ते देखे हैं ना। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड एंड लेमिना भी कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो जो आपके फ्लैट मीन्स आपके जो चौड़े किस्म के जो पत्ते होते हैं, या चौड़े किस्म के जो आपके लीफ के पत्ते होते हैं, उनको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं, या दूसरा नाम है इनका लेमिना। इन द मिडल ऑफ द लीफ इज़ मैनविन। और जो मिडल जो आपकी लीफ की बीच वाली जो विन होती है, मतलब एक किस्म की जो नस होती है, उसको हम मैनविन कहते हैं। ए नंबर ऑफ साइड विंस ब्रांच आउट फ्रॉम द, तो जो नंबर साइड विंस की होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जो छोटी छोटी साइड से, मतलब मेन विन की जो साइड में होती हैं उनको हम साइड विंस भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, कल जब हम इस चैप्टर को लीफ को हम पढ़ेंगे तो कल शायद हम क्या करेंगे, इसका लीफ का जो मैं स्ट्रक्चर है वो लीफ का स्ट्रक्चर भी भेजूँगा। और वैसे आपने लीफ का स्ट्रक्चर पीछे पढ़ा था, लीफ ब्लेड किसको कहते हैं, लेमिना है, मेन विन है, साइड विंस है,
एक्सेल थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट टाइम। और आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और कल हम आगे चलेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती होगी या कहीं समझ नहीं आती होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करना या मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ दोबारा समझाऊंगा और आप प्रॉपरली वे से मुझे ये अपना होमवर्क सेंड करोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और कहीं भी आपको कोई परेशानी आती होगी तो मुझे आप व्हाट्सएप पर कमेंट करना और वो चीज़ मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।